चलिए, तो जनसंख्या नीति में स्पेशली हम फोकस क्या करने वाले, भारत में जनसंख्या नीति। भारत में जनसंख्या नीति को दो प्रकार से देखा जा सकता है। अभी आपने दो प्रकार से देखा जनसंख्या नीति में, एक प्राकृतिक नेचुरल और एक ह्यूमन। लेकिन भारत में अगर बात कर रही जनसंख्या नीति की, तो यहां पर स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, देखिए यहां पर नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स ने फोकस किया। भारत में जनसंख्या नीति स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, आप देखोगे कि ब्रिटिश काल में शासन जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के विरुद्ध था, परंतु बुद्धिजीवी द्वारा लगातार इसकी मांग की जा रही थी और 1916 में प्रकाशित पुस्तक द पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इसको याद रखेंगे, द पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया कब की बात है, 1916 की बात है। इसमें प्यारे कृष्ण वाटल ने जनसंख्या को नियोजित करने पर बल दिया। 25 में एक प्रोफेसर है जिसका नाम है आर.डी. कर्वे का बहुत नाम आता है, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। इन्होंने संतति निग्रह चिकित्सालय, जिसको बोलते हैं बर्थ कंट्रोल क्लिनिक, स्थापित किया। तो बर्थ कंट्रोल क्लिनिक कब, 1925 में। द पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया कब, 1916 में। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि भविष्य में संतति निग्रह को, तो संतति निग्रह बोले तो बर्थ कंट्रोल, एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्रदान की जाएंगी। कुछ समय बाद मद्रास में नव माल्थसवादी संघ की स्थापना की गई। अब बताइए ना, जैसे जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए क्या होता है स्त्रियों के साथ, दो बच्चे के बाद क्या करवाते हैं जी, जैसे पुरुषों का तो नसबंदी, हाँ स्त्रियों का क्या ऑपरेशन होता है ना, बच्चादानी पूरा निकाल दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं वो प्रोसेस को, है ना। तो जो भी बोले, तो आप बताइए उस समय जब नसबंदी या वो प्रोसेस आया था स्त्रियों का निकाल देने वाला प्रोसेस, तो क्या लोग एक्टिव थे, नहीं थे। एक्टिव किया गया वहां पर, कानून बनाकर, जगह जगह नुक्कड़ नाटक करवाकर, जगह जगह नुक्कड़ नाटक करके उसके नुकसानों को दिखाकर सबको एक्टिव किया गया। तो यहां पर देखोगे तो कहा जा रहा है कि कुछ समय बाद मद्रास में नव माल्थसवादी संघ की स्थापना की गई। तो बताइए नव माल्थसवादी संघ कहा, मद्रास। बर्थ कंट्रोल क्लिनिक कहा, महाराष्ट्र। उसमें किसका श्रेय, कर्वे का। 11 जून 1930 को मैसूर सरकार ने सरकारी बर्थ कंट्रोल क्लिनिक की स्थापना कर दी, और ऐसा करने वाला यह विश्व का पहला राज्य था। तो VVVI याद रखेंगे, ठीक है। तो इसी वर्ष मद्रास सरकार ने गर्भ नियंत्रण के संबंध में शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया, और 1932 में संतति निग्रह के हेतु अनेक चिकित्सालय की स्थापना की। इसी वर्ष लखनऊ में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में संतति निग्रह चिकित्सालय से महिलाओं और पुरुषों को जन्म नियंत्रण की सुविधाएं और सूचनाएं दिए जाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। बताए हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रहा है तो बोले जाते हैं कि भगवान की देन, बोला जाता है, पता करता अपने है, बोलता भगवान की देन, ये का लॉजिक है भैया। लेकिन वहां पर आप देखोगे कि कितना जनसंख्या नियंत्रण के लिए कितना सारा वहां स्टेटमेंट दिए गए। जाहिर सी बात है गलत भी नहीं था। आप सोच सकते हो कि एक बच्चा को जन्म देना मतलब उस माँ को कितनी पीड़ा, उसके शरीर का कितना दोहन, मतलब जिस प्रकार से एक जमीन से फूट कर एक बीज अंकुरित होकर कैसे निकलता है, तो बताइए वैसे ही एक माँ के गर्भ से एक बच्चे का उत्पन्न होता है या नहीं होता, सोच सकते हो। तो आप सोचिए वहां पर एक में दिक्कत, अब सोचिए बहुत सारे लोग देखो हर साल एक बच्चा जन्म देता है, बताइए। इसलिए देखोगे उनके उनके वो रोग से ज्यादा पीड़ित हो जाते थे, उनकी कम एज में ही ज्यादा एज लगने लगते थे, और ज्यादा एज होने से पहले ही चल बसते थे। अभी आप देखो बहुत सारे हर दो बच्चे के बीच 5 साल का गैप, लेकिन पुराने लोगों को देखोगे ना तो वो सब नहीं मानते। अरे बच्चा भगवान के देन है तो नहीं समझे की करें, गजब लड़का है,
तू पढ़ल लिखल ज्यादा ही एकरा खातिर हमारा हमर बच्चों और हमरे को तो समझे नहीं। जी तो यहाँ पर देखिए आप अब सबसे पहले देखिए आपका इनकम क्या है। इनकम के आधार पर आप अपने बच्चे को डेवलप करेंगे ना जी। ऐसा नहीं 10-12 को कर दिया फैक्ट्री में 10-12 को लगा दिए, ऐसा तो नहीं है। ठीक है। अच्छा अब आप देखो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया, BBBI। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा कि राष्ट्रीय नियोजन समिति किसकी अध्यक्षता में, नेहरू की अध्यक्षता में। कब की बात है? 1935। इस समिति ने भारत की जनसंख्या वृद्धि का जीवन स्तर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव, इसका मतलब कि हम पढ़ क्या रहे हैं, भारत में जनसंख्या नीति। अब भारत में जनसंख्या नीति को लेकर किस किस मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं आ रहे समझ में। तो पीटी लेवल क्वेश्चन अगर रह दे कि इनमें से कौन सा कथन सही है या नहीं, तो ये स्टेटमेंट पूरा दे देगा। देखिए आप कहाँ गड़बड़ करेगा, सुनिएगा ध्यान से, अब बोलेगा सही बोल रहे हैं कि नहीं। 1916 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया में कर्वे ने जनसंख्या को नियोजित करने पर बल दिया। बोलो सही है या नहीं? कैसे गलत है जी? तो कृष्ण वाटल के जगह पर हमने कर्वे वर्ड यूज कर दिया। लो अब आपको समझ में भी नहीं आया कहा गलती पर, आ रहा समझ में। तो ये सब स्टेटमेंट को आप लिखना स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद बर्थ कंट्रोल क्लिनिक की बात करेंगे तो कर्वे का नाम आएगा, महाराष्ट्र का नाम आएगा, 1925 का नाम आएगा। तो हम लोग दोनों चीज को माइंड में लेकर चल रहे, ठीक है, ताकि मेंस पीटी दोनों पे वर्क हो। और पता है दोनों को साथ में तैयारी करना ही अच्छा होता है, सही बता। क्योंकि इससे पहले जैसे स्पेशली पीटी का करवाए या स्पेशली मेंस का करवाए, पीटी करवाने के बाद मेंस में थोड़ा सा रुझान थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन साथ में कराने से क्या होता है, पीटी तो निकलना ही निकलना है। क्यों? अरे मेंस लिख रहा है तो पीटीए तो लिख रहे हैं। एक डेटा जो फंसते हैं ना, जैसे भी हमने फंसाया कर्वे के, कृष्ण वाटल के जगह कर्वे डाल दिया, तो वो आप कभी गलती नहीं करेंगे। अच्छा, तो कहा जा रहा है कि जीवन स्तर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव, परिवार नियोजन को राज्य की नीति का अभिन्न अंग बनाने, परिवार के आकार को सीमित करने हेतु विवाह की आयु में वृद्धि करने एवं बहुपत्नी प्रथा की समाप्ति करने, संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त लोगों की नसबंदी किए जाने, जनांकिकी सर्वेक्षण द्वारा बार बार सर्वे कर जनसंख्या समंकों के गुणों में सुधार किए जाने से संबंधित सिफारिशें प्रस्तुत की। अब बताइए, कभी नसबंदी वाला ही प्रोग्राम होता था, वो सब मतलब कानून बनने से पहले वहाँ मारपीट कर देते थे लोग, नसबंदी करेगा, ये करेगा, दिस करेगा, डेट करेगा। लेकिन कानून बनने के बाद क्या हो गया, गांव मोहल्ला से आदमी लोग गायब, 2 महीना तक गायब। कहा है भैया, वहाँ कैंप लगल है, पकड़ पकड़ के सबको नसबंदी कर रहे, भाग। एक्टिव कैसे करें? तो लोग नुक्कड़ नाटक करके, उसके पक्ष को बताकर, प्लस कुछ कुछ आर्थिक सहयोग करके। अरे नसबंदी करवाएगा ना तो 1000 रुपये मिलेगा, जो लेकर आएगा उसको 500 रुपये कमीशन मिलेगा। क्या? तो वहां पर प्लस आप, तो ये सब चीज को वहां पर एक्टिव किया गया, हर तरीके से किया गया। 1935 से 36 में अखिल भारतीय महिला सभा के आमंत्रण पर परिवार कल्याण कार्यक्रम की विशेषज्ञ अमेरिका की श्रीमती मार्गरेट सेंगर भारत आई। उन्होंने इस क्षेत्र में अपने अनुभवों के आधार पर भारत की जनसंख्या नीति में परिवार कल्याण कार्यक्रम को शामिल किए जाने की सलाह दी। परिवार कल्याण कार्यक्रम को शामिल करने की सलाह दी। 1935 में श्रीमती को वासजी जहांगीर की अध्यक्षता में परिवार स्वास्थ्य उत्थान अध्ययन समिति गठित की गई और 36 में संतति निग्रह बोले तो बर्थ कंट्रोल के प्रबल समर्थक डॉक्टर AP पिल्ले ने संतति निग्रह के संबंध में प्रशिक्षण देने हेतु विभिन्न स्थानों पर केंद्र की स्थापना की। और 38 में अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष में कौन है जी, सुभाष चंद्र बोस ने परिवार नियोजन की आवश्यकता पर बल दिया। तो कहीं ना कहीं हमारे जो भी पुरुष थे, महापुरुष लोग थे, वो देश की आज़ादी के साथ साथ
परिवार नियोजन या अदर कार्यक्रम में भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। नहीं, अक्सर हम लोग कहते हैं कि अंग्रेज लोगों ने हमारे भारत पर शोषण किया। हम नकारात्मक पक्ष पर फोकस करते हैं, उसका सकारात्मक पक्ष देखिए। अगर वो नहीं आते तो हमारे भारत में अभी भी राजतंत्रात्मक वाली सिचुएशन भी बनी रहती, गुलाम वाली प्रथा में हम लोग बने रहते, वही पारंपरिक रीति, वही पुरानी अंधविश्वासों पर बने रहते। देखिए और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो कहीं ना कहीं सकारात्मक पक्ष हुआ कि नहीं, उस पक्ष को देखना है। आपके साथ जो हुआ जाने दीजिए। आप तभी आगे बढ़ेंगे जब पॉजिटिव माइंडेड में बने रहो। आप ही तैयारी करते हो, 10 में 8 हमेशा मिलेगा। अरे क्या होगा तैयारी करके, कुछ नहीं होता। कोई बोलेगा अरे एग्जाम वो कैंसिल हो जाता, तीसरा बोलेगा अरे घूस के बिना कुछ नहीं होता, चौथा बोलेगा ही। और पता चलता है कि 100 बच्चे फॉर्म भरते हैं, 50 बच्चे एग्जाम ही नहीं देते। और 100 फॉर्म में 20 बच्चे जो पढ़ते हैं, बाकी 80 बच्चे बिना पढ़े ही फॉर्म भरते हैं। वो तैयारी वाले नहीं करते। ये सब डेटा है जी, पूरा निकाला हुआ है, सोच लीजिए जी। 20% में ही कंपटीशन होता है, लेकिन वो 20% में 10% क्या है ना, वो इतना भीड़ देख के वो भी नर्वस हो जाते हैं। तो 10% तो ऐसे छट गया 20 में। सोच लीजिए, ठीक है। नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, बोल दी ना। तो ऐसे ही तो छटते हैं लोग, इसी भीड़ से निकलना है, ठीक है। अभी कुछ नहीं, अभी सब घर में ना न्यूज खाली देख रहे हैं। अभी वैकेंसी जैसे आ जाए, उसके बाद अभी बहुत सारे बच्चे लोग एडमिशन लेके घर से ही क्लास कर रहे हैं। आने वाला है, अभी जब वैकेंसी निकाल देना, हम बोलेंगे नहीं अब बच्चा को नहीं बैठाएंगे, लेकिन बच्चा लोग बाहर खड़ा होके भी पढ़ेगा। सोच लीजिए, मतलब ना ऑनलाइन पढ़ लेना जी, बोले नहीं सर हम ऑफलाइन ही पढ़ेगा, क्या सुनेंगे। तो वो एक्टिव वाला होता ना, अरे पार्ट थर्ड का एग्जाम अगले महीना है, लोग पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अरे 4 महीने आगे बढ़ गया, हाँ किताब फिर कहाँ रखा है पता ही नहीं चलता। तो नहीं, डेली एक्टिव होना है। आप घर में उस महापुरुष या उस आदर्श लोगों का फोटो जरूर लगा के रखें, जिसको उठकर आप हमेशा एक्टिव, बहुत जरूरी है। डेली एक्टिव होना बहुत जरूरी है कि मुझे इसके जैसा बनना है। कोई बड़े IAS है, आप उससे ज़्यादा ही हुए हैं, या अपने अगल बगल के लोगों से कोई टीचर से, कोई दोस्त से, किसी से भी एकदम मोबाइल में वॉलपेपर लगा के रखिए, घर में फोटो लगा के रखिए, किसी तरह से एक्टिव डेली बहुत जरूरी है। और इसलिए हम क्लास में अपना हमेशा कुछ ना कुछ 2 मिनट 5 मिनट एक्टिव वर्ड जरूर यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पेरेंट्स तो करने से रहे, वो खाली बोले बाबू पढ़ाई हो रहा, बस यही बोलेंगे। और अगर आप बड़े हो गए हैं तो वो भी नहीं पूछेंगे, क्या समझे जी, पूछते हैं घर में कोई वो क्यों, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया, अपने जो करना हो करेंगे, ठीक है। नहीं, लड़कियों लोग से तो स्पेशल पूछेंगे जरूर, ठीक है। अच्छा, कहा जाए 1939 से यूपी तथा MP में संतति निग्रह अर्थात जन्म नियंत्रण चिकित्सालयों की स्थापना की गई। 1940 में PN सप्रू ने काउंसिल ऑफ स्टेट में संतति नियम चिकित्सालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसे बहुमत से पारित कर दिया गया। 1945 में जोसेफ भोर की अध्यक्षता में स्वास्थ्य सर्वेक्षण विकास समिति की स्थापना की गई, जिसने जन नियंत्रण सेवाओं के विकास की संस्तुति की। गांधी भी भारत में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं को हल करने हेतु जन नियंत्रण के पक्षधर थे, किंतु वे कृत्रिम विधियों के स्थान पर ब्रह्मचर्य को उचित ठहराते थे, ठीक है। ब्रह्मचर्य को, जाहिर सी बात है ना, ब्रह्मचर्य को उचित ठहराने का काम करते थे। अच्छा, आप जाहिर सी बात है कृत्रिम विधि बोले तो आप नसबंदी जो करवा रहे हैं,
तो उससे अच्छा कि ब्रह्मचर्य में बंधे रहे। आप देखो विवेकानंद की बात करेंगे, क्या ब्रह्मचर्य में थे कि नहीं थे? नहीं थे। जो आप देखो 1893 में शिकागो जाने से पहले जो ट्रेन से जा रहे थे, उनके सामने वाले सीट में एक सुंदर युवती स्त्री बैठी हुई थी। सब बड़े बच्चे बूढ़े उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, लेकिन विवेकानंद नहीं हो रहे थे। उनको बाद में लगने लगा कि आखिर कौन मूर्ख है, सब बेटा हमारा लाइन मार रहा है, बेटा ये कुछ नहीं कर रहा है। बाद में उसके बगल में जाके बैठी, लेकिन फिर भी किसी तरह का कुछ नहीं। तो जाहिर सी बात है, ब्रह्मचर्य का पालन करने का सबसे बड़ा तरीका होता है कि आप अपने जो सेंसेस हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उसको कंट्रोल करना। अपने आंख, नाक, मुंह, जीवा, कान, अगर इस पर कंट्रोल कर लिए तो ठीक है। लेकिन अभी आप देखोगे इतना इंटरनेट है, इतना ऑनलाइन का जमाना है। देखिए ना, सारा बाबा लोग पकड़ा रहे हैं ब्रह्मचर्य से। अब जाहिर सी बात, जो बाबा का प्रतिमा रामायण महाभारत पढ़ने से पहले उनका पूजा किया जाता था, बाद में पता चला कि भैया वो तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहते हैं, अपने लिए नहीं। चलिए, तो देखिए जो भी रहे, लेकिन आप देखो ये सब देखिए होता क्या है ना, कुछ लोग है ना बिजनेस बना लेते हैं, शिक्षा को, धर्म को, कोई व्यवसाय को। देखिए व्यवसाय को भी व्यवसाय के तरीके से करेंगे ना, लेकिन बिजनेस के तरीके से करते हैं तो मिलावट शुरू कर दिए। देखिए मिलावट शुरू कर दिए, धर्म में बिजनेस कर दिए। तो आप तो बोल रहे हैं बाबू सकारात्मक पक्ष में रहो, ब्रह्मचर्य का प्रयोग करो, सबका भला करो। आजकल राजनीति भी देखिए धर्म ही, लेकिन हमारा भारत आगे बढ़ रहा है ना बाबू। तो ये कहा जाता ना 99 बेईमान एक ही ईमानदार, तो जाहिर सी बात है इसलिए चल भी रहा है। वो अगर उलट जाए ना, 99 ईमानदार एक बेईमान, उसके बाद तो देखिए इतना भाईचारा, इतना मित्रता, इतना सहयोग बढ़ जाएगा ना, सोच लीजिए। ठीक है, तो कहा जा रहा है, तो अब बताइए कि गांधी जी ने कितना अच्छा बात कहा, जो हम कृत्रिम विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का प्रयोग करें, हनुमान जी का पूजा करें। ठीक है, क्यों आप कृष्ण भगवान का करते हैं? नहीं, यहाँ पर उल्टा हो जाता है, हनुमान जी कृष्ण भगवान का पूजा करते हैं। उनका कहना था कि वर्तमान भारत गुलामों की संख्या में वृद्धि पर रोक लगा देना हमारा परम कर्तव्य है। 1938 में भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर ने आर्थिक प्रगति में तीव्रता लाने एवं आम जनता को खुशहाल बनाने हेतु जन नियंत्रण को अपनाने का सुझाव दिया था। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी लिखा है। देखिए अब सबका स्टेटमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी जैसे हम इधर उधर की बातें करते हैं वो सब नहीं लिखना है, वो सब सिर्फ उस चीज को माइंड में रखने के लिए ठीक है, लिखने के लिए सही नहीं है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी लिखा कि परिवार नियोजन स्त्रियों को अनावश्यक मातृत्व से बचाता है। जाहिर सी बात है, एक दो हो गया भैया, उसके बाद देख लीजिए जिसके 2 ही बच्चे हैं, उसका देखिए उनकी स्त्री का हेल्थ, शरीर सब ठीक है, धरले से हर साल 5-10 साल में 10 साल बुतरू। देखिए पुराने 12 साल में शादी हुआ और 20 साल होते थे 7-8 गो बुतरू, अब 20 साल में 8 गो बुतरू, अब 30 साल नहीं हुआ कि फिर बुतरू का विवाह चालू। ठीक है, तो मातृत्व से बचाता है, देश को अनावश्यक जनसंख्या से बचाता है, भूखमरी से बचाता है। भारत जैसे भूखग्रस्त देश में और बच्चे पैदा करना, वो केवल बेकसूर बच्चों की मौत को बुलाना, वरन संपूर्ण परिवार और देश को निकृष्ट जीवन में डालना है। इस अन्याय को नहीं होने देना चाहिए। अब भारत के संदर्भ में गुन्नार मंडल देखिए, ठीक है, कि शब्द बोले तो शब्द भी महत्वपूर्ण है। उनका कहना था कि संक्षेप में ब्रिटिश शासनकाल की समाप्ति आने तक बुद्धिजीवियों ने ऐसा वातावरण तैयार कर दिया था कि स्वतंत्र भारत की सरकार को एक प्रभावी जनसंख्या नीति अपनानी आवश्यक हो जाएंगी। तो ये जो स्टेटमेंट थी ये सारे किससे रिलेटेड थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, ठीक है। लेकिन यहां पर अब आप देखोगे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की जनसंख्या नीति पर अगर फोकस करेंगे तो पूरी तरह से पंचवर्षीय योजना पर फोकस करने का काम करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय है, तृतीय है, क्या क्या है। और हर पंचवर्षीय योजना में एक तरह से योजना का प्लान बहुत अच्छा था,
क्योंकि वहाँ आपके रोजगार को लेकर, कृषि को लेकर, परिवार नियोजन को लेकर, हर मुद्दों पर कहीं ना कहीं चर्चा करने का काम और मुद्दों को लेकर चलने का काम किया जाता था। ठीक है।